हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट डिसाइन। गाइस, आज सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एलपी का फुल डेप्थ एनालिसिस लेकर आए हुए हैं। आप समझ लीजिए सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, अब बारी है कट ऑफ की। बच्चे ने कितना स्कोर किया है, क्या कट ऑफ जा सकता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एएलपी के कट ऑफ बताने वाले हैं। पहले हम आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाएँगे, कितना कट ऑफ गया था। पहले प्रीवियस ईयर वैकेंसी की बात कर ले। वैकेंसी जो थी प्रीवियस ईयर में ये आपके 26,000 लगभग 27,000 के लगभग वैकेंसी 26,000 कुछ थी, ठीक है। लेकिन इस बार जो वैकेंसी है आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 17,500 17,500 ऐसे कुछ वैकेंसी है, ठीक है। तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था, आप अहमदाबाद देखिए 43, अजमेर 53, इलाहाबाद 42, यहाँ पर 42 गया था। लेकिन वैकेंसी क्या थी यहाँ पर, हाई थी। यहाँ पर वैकेंसी क्या थी, हाई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए वैकेंसी यहाँ पर कम गया था। ये जो अजमेर था यहाँ पर वैकेंसी थोड़ा सा कम था, अजमेर। और क्या कहते हैं यहाँ पर आप देखिएगा भुवनेश्वर 40, या ये सब लो एरिया वाले जोन हैं, यहाँ पर भी वैकेंसी कम थी बट कट ऑफ भी कम गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये चेन्नई आप देख लीजिए 51 कट ऑफ गया था, वैकेंसी काफ़ी कम थी, ठीक है। तो जो कट ऑफ का फैक्टर होता है आपका किस पे डिपेंड करता है, पहली चीज़ वैकेंसी कितनी है, दूसरी बात आप जैसे दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। तो इस बार क्या है, वैकेंसी भी हर जगह से लगभग बराबर ही, एक आध दो जोन को छोड़ दिया जाए तो वैकेंसी लगभग सभी जोन से आपको बराबर ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बात करते हैं इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है गाइस। तो इस बार हम आपको फुल एनालिसिस कराएंगे। मैंने आपको दो कट ऑफ बताया था, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, इससे भी कम जाएंगे, बट ये आपका ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम आपको इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है आप जान लीजिए। पेपर 4 दिन हुए थे आपके, नॉर्मलाइज होगा, क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा मार्क पक्का आपका नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। परसेंटेज की बात करेंगे, जो उपस्थिति रही थी वो भी काफ़ी कम रही थी, इस पर भी आप बात करेंगे, इस उपस्थिति कितनी रही थी, ठीक है। इस पर भी बात काफ़ी अनिवार्य हो जाती है, इस उपस्थिति का कितनी थी, किस शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ सकता है, ये भी बात करेंगे। तो बात करते हैं, हम आपको बताने चलते हैं 26, 27, 28, 29, ये 4 दिन के एनालिसिस बताएंगे, ठीक है, ठीक है गाइज। 26 में जो था, उन बच्चों का मार्क्स बढ़ेगा, आप समझ लीजिए 6 से 7 नंबर, राइट। ये 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, लगभग आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये 8 भी हो सकता है, 6 से 8 तक ही मार्क्स बढ़ सकता है, किसी के 5 भी बढ़ सकते, किसी के 6 भी बढ़ सकते, ऐसे 27 वाले शिफ्ट की बात करेंगे तो इनका जो मार्क्स है वो 7 से 9 बढ़ेगा, ठीक है। 28 वाली की जो वो बात करेंगे तो इनका भी मार्क्स 7 से 10 के बीच में बढ़ सकता है। 29 वाली जो शिफ्ट है इनका भी मार्क्स 7 से 10, ठीक है। इस तरीके से ये आपके नंबर बढ़, मान लीजिए आप ये मान के चलिए कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क हैं उसमें 7 से मान कीजिए आप 6 से 8 नंबर आप एक्स्ट्रा में से जोड़ लीजिए, इतने आपके बढ़ सकते हैं, 6 से 8, ठीक है। उपस्थिति की बात करते हैं, काफ़ी एब्सेंटीज भी थी, लेकिन आपकी जो उपस्थिति थी वो 75%, 25% एब्सेंट थे, ठीक है। अब ये कहना मुश्किल होगा किस शिफ्ट में कितने एब्सेंट थे, ये हम नहीं बता सकते। तो ये जो एब्सेंटीज़ है, अगर जिस शिफ्ट में ज़्यादा एब्सेंटेज हैं उसमें उस शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है, और जिस शिफ्ट में एब्सेंटीज़ कम है उसको तो कम फ़ायदा होगा, लेकिन जिसमें एब्सेंटीज़ ज़्यादा उसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये बात हुई थी, आप समझ लीजिए आपके मार्क्स कितने हैं। अब बात करते हैं स्कोर की, कितना स्कोर बच्चे ने कर रहे हैं। एक नॉर्मल बच्चा जो भी कर रहा है, मैंने देखा
40 से 45 स्कोर कर रहा है एक नॉर्मल बच्चा, ठीक है। थोड़ा सा जो गुड है मैं आपको बताऊंगा, गुड वाला जो अटेम्प्ट है वो आपका 50 से 60 जिसने अटेम्प्ट किया है गुड अटेम्प्ट है। एक इसके बाद एक होता है वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड अटेम्प्ट 65 to 70, राइट। ये आपका वेरी गुड अटेम्प्ट हुआ। समझ गए आप इतना एनालिसिस, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या जाने वाला है। मैंने आपको ये बताया स्कोर एक नॉर्मल बच्चा 40 से 45 स्कोर करके आ रहा है, ठीक है। गुड स्कोर जो है कर रहा है 50-60, लेकिन मैंने इसको एक्यूरेसी हाई रखा है। मान के चलिए आपका 1-2 इसमें स्लिप हो सकता है, 1-2 गलत हो सकते हैं, तो उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर आप 10 से 12 गलत करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 1, 2, 3 आप गलत कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने स्कोर अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो उसमें 3-4 गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आपको कट ऑफ के बारे में एनालिसिस कराएंगे, कट ऑफ क्या जा सकते। चलते नए स्लाइड पर, ठीक है भाई। नए स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक। बात करते हैं जनरल की। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि जो एक नॉर्मल बच्चा था वो 40 से 45 कर रहा है, ठीक है। तो जनरल की कट आप यहाँ पर लाइक कर नहीं सकती है कि यहाँ पर EWS है, इसको भी लिख लीजिएगा। हालांकि वो जनरल में ही होते हैं लेकिन EWS का भी प्रिडिक्शन ज़रूरी है, ठीक है। 40 से 45 मैंने बताया, तो इसके बाद मैंने आपको बताया 45 से 50, राइट। जो आपने देखा प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गए थे वो आपके गए थे कितना, 42, कहीं कहीं 45 भी गया था आप, ठीक है। मैं भी आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, जोन वाइज आप 1-2 नंबर मैं उसको आपको बताऊँगा। तो जो जनरल की कट ऑफ जानने वाली है वो आप मान के चलिए 45, कितना, 45 जाने वाला है। इसमें आपका आप +5 -2 ये इतना फ्लैक्चुएशन होगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों होगा, ठीक है। क्योंकि जोन वाइज भी है ना, तो किसी जोन में कम जाएगा किसी जोन में ज़्यादा, तो इसका फ्लैक्चुएशन इतना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में। EWS आपको बताने चल रहे हैं, तो EWS आपका 40 से 43, ठीक। OBC की बात करते हैं तो OBC का आपका जो जाएगा वो आपका 40 to 42, राइट। SC के जो बात हमने बताई तो आपका ये 35 मान लीजिए लगभग। इसका भी आप ऐसे 35 प्लस माइनस आप यहाँ पर कर लीजिए, +- 4-5 नंबर ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसका भी आप मान के चलिए 35 to 37, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैंने ये लगाया आपको +5 -2, क्योंकि जोन वाइज है। अगर आप बात करते हैं, अगर आप इधर NCR जोन में चलेंगे तो आपका ये आपका 48 तक चला जा सकता है किसी भी जोन में। जैसे अजमेर है तो यहाँ पर आपका 48 भी जा सकता है। चंडीगढ़ में भी आपका ये 47 to 48 जा सकता है। हैदराबाद की तरफ आप चलेंगे तो आपको ये 42 जा सकता है। बिलासपुर में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी तो बिलासपुर का भी हम आपको बता दें, तो यहाँ पर भी आपका 42 से 43 जा सकता है, राइट। तो ये आपका जनरल ऐसे लाई करेगा। मैंने EWS भी आप ऐसे +2 -2 आप कर लीजिएगा, ऐसे आपका इसमें भी आप कर लीजिएगा। यानी कि अगर जो बच्चे, अब मैं आपको बता रहा हूँ मेंस की तैयारी करना चाहिए कि नहीं, जो बच्चे 42+ स्कोर करके आए हैं जनरल कैटेगरी के 100% एक्यूरेसी के साथ, उनको तो करना चाहिए मेंस की तैयारी। जनरल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर EWS की बात हम कर देंगे। अगर आपका ये 38 भी आप स्कोर करके आराम से आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप देखते हैं वैकेंसी में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, 5-6 हज़ार वैकेंसीज है तो अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। तो कट ऑफ सेम 2-3 नंबर आप बढ़ा लीजिए, बस वही रहने वाली है कट ऑफ। वो जो पिछले साल से इस साल जो वो पेपर का मोड था वो भी टफ था। क्या था, टफ था, बट कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा है तो वो टफनेस कोई भी
मायने नहीं रखता, बस वो सेम ईयर ही जाएगा। तो आप का जो, अगर आप इतना स्कोर लाइक करते हैं तो आप बिल्कुल से प्रिपरेशन कीजिए। गाइस, अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।